हेलो। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका है और आज हम फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए मिले हैं। ये टॉपिक मेडिकल लाइन से रिलेटेड तो नहीं है, बट ये टॉपिक स्लो पॉइजन के रूप में जो मार्केट में फैला हुआ है उससे रिलेटेड है। अब वो स्लो पॉइजन क्या है? फूड पॉइजन? नो, बिल्कुल भी नहीं। ये है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड तो सब लोगों ने नाम सुना होगा, बट इसको जानना, इसके फायदे जानना, नुकसान जानना और फायदों से ज्यादा नुकसान जानना और लोगों की जो छोटी छोटी इनकम को उन्होंने स्टोर करके अपने बैंक बैलेंस बना रखे हैं कंपनियों ने, वो जानना बहुत जरूरी है। और क्रेडिट कार्ड किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और किन लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो वो लोग उस दलदल में धंस जाते हैं, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक स्लो पॉइजन होता है मीठा पॉइजन, जो कि सब लेना पसंद करते हैं, लाइक ए शुगर। एक चम्मच चीनी डाल देते हैं चाय में, अच्छा ही होगा। वो एक चम्मच चीनी हमें कितना नुकसान बॉडी में कर रही होती है वो हमें नहीं मालूम होता है। वही होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए क्या होता है कि कई कंपनीज के अंदर तो इसका फाइनेंशियल ईयर के अंदर पैसा फिक्स होता है। वो 250 से लेके 2500 तक कई कई कंपनियां परचेज करती हैं कि आप क्रेडिट कार्ड लेंगे तो हम आपके अकाउंट से इतना पैसा ईयरली कट लेंगे, मतलब काट लेंगे। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है। बट कई कई कंपनियां क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए बहुत सी स्कीम चलाती हैं, जिनके अंदर वो बोलते हैं कि फ्री है क्रेडिट कार्ड। बट ध्यान से, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, फ्री कुछ नहीं होता है मार्केट के अंदर। फ्री कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। सिर्फ वो जिस ईयर हम परचेज कर रहे होते हैं, हम अप्रैल में परचेज करें या हम जाके सितंबर में परचेज कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है मार्च तक, तब तक ही फ्री रहता है। उसके बाद जैसे ही न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में, उस क्रेडिट कार्ड का बिल स्टार्ट हो जाता है और वो पैसे कटने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें मरता कौन है? मरता कौन है? जैसे अब अमीर लोग होते हैं, वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, उनको कोई फर्क पड़ता है? मुझे नहीं लगता अमीरों को क्रेडिट कार्ड का कोई भी फर्क पड़ता है। और मुझे यही नहीं लगता है कि अगर वो अमीर हैं ही तो उन्हें क्रेडिट कार्ड लेने की जरूरत क्या है। बट ठीक है, शॉपिंग वगैरह करने के लिए अपनी वाइफ को क्रेडिट कार्ड दे दिया, अरे डेबिट ही दे दो। अगर आपके पास पैसा ही है, हाँ, अनलिमिटेड शॉपिंग हो जाएगी, तो उनको ये लगता है कि हमारी वाइफ्स के ऊपर लिमिट लग जाए कि वो इतने ही की शॉपिंग करे, 2 लाख की, 2.5 लाख की, 3 लाख की, या इतने की शॉपिंग करे, इससे ज्यादा ना करे। तो इसलिए वो अपनी वाइफ को क्रेडिट कार्ड देता है। तो ये अमीरों के लिए बना होता है, वो हमें समझ में आता है। इसमें फंसता कौन है? गरीब लोग इसको नहीं खरीदते हैं, गरीब लोग इसको नहीं लेते हैं, बैंक से भी नहीं लेते हैं, उनके बैंक में खाते नहीं हो पाते हैं, तो वो अब क्रेडिट कार्ड कहाँ से लेंगे? मरता कौन है इसमें? मिडिल क्लास बंदा। मिडिल क्लास बंदा इसके अंदर फंसता है, इस दलदल में ऐसा फंसता है, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। वो चस्का होता है ना, थोड़ा सा पैसा मिल गया, कुछ दिन के लिए पैसा मिल गया, इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ेगा, आहा, वो वाले चस्के में वो मिडिल क्लास वाला बंदा फंस जाता है। अब फंसता कैसे है? उसने क्रेडिट कार्ड लिया, उन लोगों के लिए तो वो बहुत अच्छा है जो लोग फ्रीक्वेंटली फ्लाइट बुक कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनको कुछ प्रॉफिट मिल रहा होता है कि हाँ भाई, फ्लाइट अगर 4,000 की है तो आपको 3,000 में अवेलेबल हो जाएगी, 1,000 रुपए कम लगेगा। आपको होटल्स करवाने फ्रीक्वेंटली, तो आपके होटल्स में आपको क्रेडिट कार्ड, जैसे क्रेडिट कार्ड के नंबर डाले जाते हैं या पिन डाला जाता है, तो आपको उसके अंदर भी मतलब कुछ अमाउंट में, जैसे 5,000 का रूम है तो आपको 3,500 में पड़ जाएगा, या 4,000 के अंदर वो रूम पड़ जाएगा। आपको थोड़ा प्रॉफिट उनके अंदर दिखता है। बट हम ये नहीं देखते हैं, मिडिल क्लास बंदा साल के अंदर एक बार बाहर जाता है, एक बार बाहर में वो 1,500 रुपए बचाने के लिए, एक रूम के लिए, वो सालाना पता नहीं पीछे 3 4 4 5 साल से वो 250 रुपए या 500 रुपए उनके क्रेडिट कार्ड के चार्जेस अपने अकाउंट से कटवा रहे होते हैं। वो छोटे छोटे अमाउंट में कार्ड कट, मतलब कार्ड आता है कितने रुपए का? 30 रुपए का। और आप उस पर चार्जेस कितने काटे जा रहा है बैंक? आप देखो तो सही किस दलदल में आप फंस रहे हो। 250 से 2,500 तक साल के पैसे, मंथ, मतलब ईयरली पैसे कट जाते हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिस कार्ड को आप इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हो कई बार। तो शॉपिंग की, चलो आपने कहीं शॉपिंग की, शॉपिंग मिडिल क्लास बंदा नॉर्मली शॉपिंग जाके करके आ जाए, बट अगर वो क्रेडिट कार्ड, चलो लोगों को शो ऑफ करने के लिए वो लोग कि हाँ भाई हमने तो शॉपिंग करने मॉल में चले गए तो हमें पैसों की कमी है, तो चलो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लिया। कहीं डिनर करने गए दोस्तों के साथ साथ में कि 20-25 तारीख को हमारी सैलरी खत्म हो जाती है, अब दोस्तों के साथ प्लान हो गया है तो नई सैलरी आएगी, तो अभी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं और बाद में अपन सैलरी जैसी आएगी तो वो पैसा पे कर देंगे। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, 1 तारीख से लेके 25 तारीख तक अगर आपकी सैलरी खत्म हो चुकी है और फिर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप वो छोटा छोटा प्रेशर अपने ऊपर कितना बिल्ड कर रहे हैं।
आपकी तनख्वाह तो उतनी रहेगी ना, अगले मंथ भी अगर आपके अकाउंट में जो पैसा पड़ेगा वो उतना ही रहेगा, वो बढ़ने वाला तो है नहीं कि वो भाई सैलरी बढ़ गई अचानक से, नहीं। तो वो जितना पैसा रहने वाला है, तो आपका तो 25 दिन तक का ही खर्चा नहीं चल रहा है ना। तो आप उसको लेकर या क्रेडिट कार्ड से पैसा लेकर आप सोचते हो कि 45 डेज की साइकिल है और अपन उसको निपटा देंगे बाद में, 45 डेज बाद में निपटा देंगे। फर्स्ट बार बंदा क्या करता है, पहले आता है क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करेगा, 45 डेज की साइकिल कंप्लीट होगी, वो वापस उसका पेमेंट कंप्लीट कर देता है। उसको लगता है चलो बहुत अच्छा हो गया, हमारा तो ये काम निकल गया, 45 डेज में हमने पैसा दे दिया। ये हुआ स्लो पॉइजन। फिर दोबारा दोबारा दूसरी बार वो अटेम्प्ट लेता है, तीसरी बार अटेम्प्ट लेता है, फिर थोड़ा सा क्या होता है कि उसके कर्जे बढ़ते बढ़ते थोड़े से बढ़ जाता है, फिर वो आता है पेनल्टी के ऊपर। कभी कभार तो इसकी पेनल्टी इतनी खतरनाक होती है कि आप अगर उसका कैश विड्रॉ करते हैं, कैश के रूप में पैसे इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका मतलब उसका इंटरेस्ट मतलब ये इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे होता है बैंक वाले कि आम आदमी का चुकाने का तुक ही नहीं बन पाता, वो चुका ही नहीं पाता है बेचारा। वो उस दलदल के अंदर इतना फंस जाता है कि वो बाहर से जाके उधार पैसे लेके आएगा या दूसरा क्रेडिट कार्ड निकालेगा। तो इस जाल इस दलदल में, इस जाल में इतना ज्यादा फंस चुका होता है, एक क्रेडिट कार्ड से वो दूसरा क्रेडिट कार्ड लेगा, उससे बिल पे करेगा, फिर तीसरा लेगा, फिर तीसरे का बिल। शांति में उसे जीवन बिताना चाहिए था, वो उससे इतना मेंटल प्रेशर अपनी दिमाग पे बिल्ड कर चुका होता है कि वहां से उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। वो नॉर्मल जो डे रूटीन में फैमिली के साथ हंसता खेलता रहता है, वो क्रेडिट कार्ड में ही लगा रहेगा कि यार इसका बिल आ गया, इसको ऐसे पेमेंट करना है, इसको ऐसे पेमेंट करना है, इसको ऐसे करना है। क्यों? थोड़े से शो ऑफ के लिए, थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से स्लो पॉइजन के लिए। फिर उसको जो वो हार्म पहुंचाना स्टार्ट होता है बॉडी के अंदर, आपको मेंटल हेल्थ को वो बिल्कुल खराब कर चुका होता है। और उसकी वजह से जो घर का एनवायरनमेंट खराब होता है वो तो हम सोच ही नहीं सकते, वो तो उसकी फैमिली ही देखेगी कि कितना एनवायरनमेंट उसका घर का खराब होता है। तो आप ये देखिएगा कि आप इस दलदल में ना फंसे। आप मिडिल क्लास बंदों के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं होते हैं, अगर आप परचेस कर भी ले तो इसका बहुत स्मार्टली यूज करें और उसके टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ध्यान से कि हमें कहाँ यूज करना है, कितने टाइम के लिए यूज करना है और ये हमारे कितने फायदेमंद है। अगर आपके अकाउंट में सेविंग्स हैं, आपके कुछ मेडिकल हेल्थ इश्यूज आ जाती है तो लगता है कि पैसे नहीं होंगे तो अचानक से किससे पैसे लेके आएंगे, तो हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। या अचानक से हमारे चीज़ें आई तो हम कहाँ से पैसे लाएंगे, तो हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपके पास कुछ अमाउंट के सेविंग्स हैं तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल ना करें। नहीं तो अगर आप इसके चस्के में एक बार पड़ गए तो ये अल्कोहल, कोकेन, इन सभी बहुत घटिया होता है, बहुत बुरा होता है। ये बहुत गंदा स्लो पॉइजन होता है जो आपको फाइनेंशियली, जो बंदा डिस्टर्ब होता है वो वही जानता है जो फाइनेंशियली इन सब चीज़ों को सफ़र कर रहा होता है। लोग बोलते हैं कि ये बंदा चुपचाप क्यों घूम रहा है, ये किसी से अब बात क्यों नहीं करता है। वो इसलिए बात नहीं करता है कि वो फाइनेंशियली प्रेशर में आके इतना गुम चुका होता है इन सब चीज़ों में, इतना पढ़ पढ़ के। क्यों? बस थोड़ा सा शो ऑफ, थोड़ी सी चीज़ों का शो ऑफ। और स्मार्टली दुनिया को ये दिखाने के लिए वो कंपनियां यूज़ करती है कि हाँ भाई फ्लाइट की टिकट लोगे तो इतना का डिस्काउंट मिलेगा, आप शॉपिंग करेंगे तो इतने का डिस्काउंट मिलेगा, आप फ़ोन खरीदेंगे तो इतने का डिस्काउंट मिलेगा। कौन रोज़ रोज़ फ़ोन खरीदता है? साल में एक बार आप फ़ोन निकालने लेके आते हो, 4-4 5-5 साल तक आप फ़ोन नहीं निकालते हो, उसी फ़ोन को इस्तेमाल करते हो। तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही क्या है? अपनी सेविंग्स रखें कुछ अमाउंट में, अपनी चीज़ें सेव करना स्टार्ट करें, अपने कुछ अमाउंट को ऐसा रखें कि हाँ ये हमारे मेडिकल के लिए है और हम इसे नहीं छेड़ेंगे। वो इमरजेंसी में समझ सकती हूँ। बाकी दिखावे के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ भाई दोस्तों के सामने दिखावा करना है, किसी के सामने दिखावा करना है कि हम भी कुछ हैं। नहीं, इस दिखावे के चक्कर में, इन सब चीज़ों के चक्कर में आप लोग अपना मेंटल पीस को बिल्कुल ख़राब कर चुके होते हैं। सो मुझे तो लगता है स्लो पॉइजन से बचना चाहिए। और आप बताइएगा कैसा आपको मेरा सेशन लगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।